सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका 11वां अध्याय उसकी 9 से 13 आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। सच में हम जो प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को कुछ कहते हैं कि हाँ प्रभु हमें ये चीज़ चाहिए, प्रभु हमें दुनियावी चीज़ें चाहिए या हमें आत्मिक चीज़ें चाहिए, हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे, प्रभु क्या है हमारी सुनता है। उनका जो ध्यान है हमारी तरफ लगा रहता है, उनके जो कान हैं हमारी प्रार्थना की तरफ लगे रहते हैं, और वो वेट कर रहे होते हैं कि कौन जो है आवाज़ दे और कौन उनको पुकारे कि है प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए। हम जब प्रभु से मांगते हैं इसका मतलब है कि हम प्रभु के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। हम जब कोई चीज़ ढूंढते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु से ही उम्मीद लगाए रखें, प्रभु से ही विश्वास रखें। हम वचनों को पढ़ते हैं, हम वर्शिप करते हैं, और हम बार बार कहते हैं कि प्रभु हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। इसका कंपैरिजन दुनियावी तौर पे किया गया है, पेरेंट्स के साथ इसका कंपैरिजन किया है कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और वास्तव में इस वर्ड का यही मतलब है कि हमने प्रभु से क्या मांगना है, हमने प्रभु से मांगना है पवित्र आत्मा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने पवित्र आत्मा ही क्यों मांगना है। पवित्र आत्मा हमने इसलिए मांगना है। योना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें लीड करता है। यूहन्ना 14:16 से 17 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अगर कोई सहायक दिया हमें, या प्रभु ये बाइबल में लिखा है कि आपको जो चीज़ मांगनी है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें लीड करता है। पवित्र आत्मा हमें बाइबल के जो गहरे गहरे भेद हैं उनको समझाता है। पवित्र आत्मा हमें बाइबल के ऊपर चलना भी सिखाता है। पवित्र आत्मा ही हमें बताता है कि हमें कैसे चलना है। गलातियाँ 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। सच में जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की लालसा को हम ओवरकम कर पाते हैं। हम जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तभी जितनी भी आजमाइशें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, उनको हम पार कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियन 6:17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ऑब्वियसली हम जब प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम रोज़ वचनों के ऊपर मनन करते हैं, हम उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और क्या है, हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो एंड में मैं यही कह के आपको इनकरेज करना चाहूँगी, आपको मोटिवेट करना चाहूँगी कि बिना पवित्र आत्मा के हमें बाइबल समझ नहीं आएगी, बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल के ऊपर नहीं चल सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल के अनुसार नहीं चल सकते। और जो चीज़ बाइबल में लिखी है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, उसका मतलब है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा के दान मांगने, पवित्र आत्मा के वरदान मांगने। हमें पवित्र आत्मा मांगना है ताकि हम हर चीज़ को समझ सकें, ग्रहण कर सकें। और ये वर्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, गलातियाँ 5:16, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरी ना करोगे। सच में हम जब आत्मा के अनुसार चलते, परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है, वो हमें लीड करता है, वो हमें रोकता है, वो हमें बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। इस करके वो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, वो पवित्र आत्मा
जिसने 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में मदद सहायता की, वो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को 30वें दिन मुर्दों में से जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने एज अ सहायक, एज अ हेल्पर इस दुनिया में जो भेजा है, पवित्र आत्मा भेजा है, उस पवित्र आत्मा के अनुसार हम जब चलते हैं तो उसकी जो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। दुनिया में हमारा कोई हेल्पर नहीं है। अगर कोई हेल्पर बताया गया अकॉर्डिंग टू बाइबल, कोई सहायक बताया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। तो भाई और बहनों, मैं यही बोलूँगी, हम आत्मा के अनुसार चलें। आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो हम शरीर की इच्छाओं को काबू कर सकते हैं। हम जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। और वचन में भी यही लिखा है कि हम प्रभु से क्या मांगे? पवित्र आत्मा मांगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।